Hey friends, welcome back to the CWE ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज का ये सेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कैसे बिल्ड कर सकते हैं। एआई की फील्ड में अपने बेसिक्स क्लियर करने के लिए एंड एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए आपको मेजरली 3 चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। First one is introduction to AI, second one is mathematics that is used in AI, and the third one programming basics. So let's start, हम one by one इन्हें समझते हैं। Introduction to AI. Firstly आपको ये समझना पड़ेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की एक ऐसी डेवलपमेंट है जो कंप्यूटर सिस्टम्स को एंड नेटवर्क्स को अलाउ करती है कि वो टास्क परफॉर्म कर सके दैट टिपिकली रिक्वायर्स ह्यूमन इंटेलिजेंस। एक मशीन को ऐसी एबिलिटी देना कि वो खुद से टास्क परफॉर्म कर सकें जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस यूज हो। इस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने के लिए उसकी हिस्ट्री जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ये सब पता होना चाहिए कि एआई का ओरिजिन कहाँ से हुआ था एंड ये कैसे डेवलप हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ओरिजिन हुआ था मिड 20th सेंचुरी में फॉर द फील्ड ऑफ स्टडी एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। एंशिएंट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस को फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया गया था मिड 20th सेंचुरी में एंड ये तब यूज़ किया थी ट्रैक करने के लिए एंशिएंट मेथोलॉजीज को। एंड जो हमारे अर्लीस्ट रिलीजियस टेक्स्ट होते थे उसको ट्रैक करने के लिए भी ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता था एंशिएंट टाइम में। अर्ली एआई को ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस बोला जाता था। देन उसके बाद 18th सेंचुरी में ऑटोमेट एंड मैकेनिकल डिवाइसेस की डेवलपमेंट हुई एंड इन्वेंटर्स एंड इंजीनियर्स ने मशीन्स को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया सच एज क्लॉकवर्क मैकेनिज्म। ऐसी मशीन्स तब इन्वेंट होना स्टार्ट हुई थी 18th सेंचुरी में एंड इसी इन्वेंशन के बाद ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस की नीड प्रोड्यूस हुई थी। ये सब जो 18th सेंचुरी की मैकेनिकल इन्वेंशंस थी, इन सभी इन्वेंशंस को वर्क कराने के लिए किसी एडवांस कंप्यूटिंग डिवाइसेस का या कंप्यूटर्स का यूज़ आने लगा एंड तभी ये टर्म इंट्रोड्यूस हुई थी कि ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस का यूज़ आएगा। तब से ही इसकी नीड प्रोड्यूस होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसको अर्ली स्टेजेस में ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस बोला जाता था। देन आफ्टर दैट 19th सेंचुरी आई जिसमें हमारा मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस हुआ एंड मैथमेटिक्स को एडवांस लेवल तक लेते लेते हमारा कंप्यूटर साइंस की जो फील्ड है वो बनी। एंड जो हमारी अर्ली 20th सेंचुरी थी उसी में हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मींस ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड प्रोग्रामिंग। एंड आफ्टर दैट जब हमारी टेक्नोलॉजी और ज़्यादा इम्प्रूव हुई देन इन्वेंशन हुई इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स की इन दी मिड ऑफ 1940s। एंड जब एडवांस कंप्यूटर्स बने देन उन कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए, उन चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो नीड है वो डेवलप हुई थी एंड उसी नीड को पूरा किया गया 20th सेंचुरी में मीन्स एट दी अर्ली एज ऑफ 2000 ईयर के टाइम पे मशीन लर्निंग जैसी चीज़ों का, डीप लर्निंग का एंड और भी एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो गई थी। एंड आफ्टर दैट 2010 के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एप्लीकेशंस में इंटीग्रेट किया गया था। एंड आफ्टर दैट आज के इस 2024 के डिजिटल ईरा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हर एक फील्ड में किया जा रहा है, हर एक एप्लीकेशन में किया जा रहा है एंड उसको डे बाय डे और एडवांस बनाया जा रहा है। सो मैंने आपको ये पूरी हिस्ट्री बता दी कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत हुई थी। नाउ अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 2 टाइप्स के बारे में समझेंगे, दैट इज़ नैरो एआई एंड जनरल एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली 2 टाइप्स में क्लासीफाई की जाती है, नैरो एआई एंड जनरल एआई। Narrow AI refers to the artificial intelligence systems that are designed and trained for a specific task or a narrow set of tasks. Narrow AI का यूज़ किया जाता है स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए एंड वो स्पेसिफिकली वीक AI में आता है बिकॉज वो छोटा सा टास्क होता है कोई। Whereas general AI refers to the artificial intelligence system that possess the ability to understand, learn and apply knowledge across to the broad range of tasks and domains. जनरल एआई का यूज़ किया जाता है ह्यूमन ब्रेन की एबिलिटी को मैच करने के लिए। लाइक जैसे हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है जो कि नॉलेज को ग्रैब करती है, उसको लर्न करती है, उसको अप्लाई करती है प्रैक्टिकल लाइफ में, सेम उसी वे में जनरल एआई का यूज़ किया जाता है इन सभी चीज़ों में। जनरल एआई के जो सिस्टम्स होते हैं वो भी लर्न करते हैं, अप्लाई करते हैं नॉलेज को एंड उस नॉलेज से सीखते हैं। एंड जनरल एआई को एडवांस एआई और स्ट्रॉन्ग एआई भी बोला जाता है। नाउ अब हम सेकंड फाउंडेशन को समझेंगे, मैथमेटिक्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
एज यू नो कि मैथमेटिक्स का यूज़ टेक्नोलॉजी की हर फील्ड में है, चाहे आप प्रोग्रामिंग में जाओ, चाहे कंप्यूटर साइंस में जाओ, मैथमेटिक्स का यूज़ आपको सब जगह मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एल्गोरिदम्स होते हैं एंड जो उसके मैथमेटिकल लॉजिक्स होते हैं, वो सब बिल्ड करने के लिए मैथमेटिक्स के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना, उसके कंसेप्ट को एडवांस लेवल तक सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स की ऐसी सब ब्रांच हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। फर्स्ट, लीनियर अलजेब्रा, सेकंड कैलकुलस, थर्ड प्रोबेबिलिटी एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टैटिस्टिक्स। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, देन आपको इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में एडवांस लेवल तक समझना पड़ेगा, एडवांस लेवल तक पढ़ना पड़ेगा। नाउ आवर थर्ड फाउंडेशन इज प्रोग्रामिंग बेसिक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में बेसिक लेवल की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी सीखनी पड़ेंगी। मेजरली आपको एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सीखनी पड़ेगी, दैट इज़ पाइथन। एंड एडिशनली आपको NumPy एंड पांडास की जो लाइब्रेरीज हैं उनको भी सीखना पड़ेगा। बेसिक एल्गोरिदम्स भी आपको सीखने पड़ेंगे, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स हैं उनको बनाने के लिए आपको मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स एंड लॉजिक का यूज़ आएगा, दैट्स वाई आपको उनको भी सीखना पड़ेगा। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू नीड टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर्स दैट इज वाइडली यूज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो इन्हीं सब चीज़ों से आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में। So this is all about. I hope you like that video. For more cybersecurity and technology related content, you may subscribe my channel. Thank you.